बालों के झुरमुट में जरा सी अंगूठी अड़ा दी। तो मनोवैज्ञानिक है कि कोई चीज आपके यहाँ पर या कहीं बदन में अड़ जाए, रात में मच्छर को आप देखते नहीं है, लेकिन हाथ वहीं पहुंचता है जहां कम वक्त ने हाथ मारा होता है। तो कहते हैं कि जैसे ही कड़ी चीज का अनुभव हनुमान को हुआ कि फटाक हाथ यहाँ चला गया, जो हनुमान का हाथ यहाँ गया तो उस हाथ का माल इस हाथ में कैसे आ गया, बालों के झुरमुट में जामवंत, तो क्या कोई भी नहीं समझ सका। अरे कैसे नहीं समझेगा, नीचे उतारा होगा हाथ तो लोगों ने देखा, अरे बोले नीचे हाथ उतरा ना, तो मैजिशियन की तरह हनुमान का हाथ बिल्कुल खाली, अंगूठी गायब। गायब? हाँ। फिर गई कहां? राम ने दिया, हाथ नीचे आया और अंगूठी गायब। बोले गई कहां, बीच में कहां रह गई, इसीलिए किसी को पता नहीं चला। पर हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख सरोरुह पानी परदासी, सरोरुह पानी कर मोरिका दीन जन जानी, कर मोरिका दीन जन जानी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से अंगूठी प्राप्त करके हनुमान उठना चाहते थे। तो जरा मनोवैज्ञानिक देखिए, उठने लगे तो हनुमान का कान राम के मुख के पास तक पहुंच गया। आधा खड़े हुए हैं अभी कि मुख के पास, जब मुख के पास आया तो धीरे से हनुमान से राम कहते हैं, हनुमान अगर सीता दिखाई पड़ जाए ना तो बस इतना कह देना, क्या फिक्र न करे, मेरे हाथ में धनुष अब भी है, मेरे तरकस में बाण अब भी है, और रघुवंश का शौर्य सो नहीं गया है। बहु प्रकार सीता ही समझाए वो, और कही बल कह देना। जब चित्रकूट में इंद्र के पुत्र जयंत ने चोच मारा था तो मैं उसके पीछे दौड़ा नहीं था, मेरे बाण ने तीनों लोक में पीछा किया था। जानकी चिंता मत करना, मैं अपने अमोघ बाणों के बल पर तुम्हें सम्मान सहित वापस लाऊंगा, ये मेरा संदेश दे देना। और एक बात वो जरूर पूछेंगी, क्या हनुमान ये बताओ कैसे रहते हैं मेरे बिना? मैं जब थी तो कोई भी चीज अपने से लेते ही नहीं थे, हर चीज मैं ही देती थी, अब कौन करता है ये सब? तो हनुमान एक काम करना, बहुत ये नहीं कहना कि ठीक ठाक है, साथियों में नई दोस्ती कर ली है, साथियों में खूब आनंद से है, ऐसा नहीं बोलना। तो बहु प्रकार सीता ही समझाया वो, कही बल बिरह, जितना उनको दुखी देखना उससे बढ़ चढ़ करके कहना कि मैं उनके बिना कितना दुखी हूं। ये स्वामी और सेवक की मिली भगत है। जब हनुमान मिलेंगे सीता से तब आपको पता चलेगा कि हनुमान ने कैसा डायलॉग वहां पर बोला है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी जी कहते हैं ये कहकर हनुमान को विदा किया, सब के सब चल पड़े और कहते गए हर ओर तलाश रहे हैं, पत्ते पत्ते तलाश रहे हैं। कोई महात्मा मिलता है, कोई मुनि मिले ताई सब घेरे हैं, महात्मा को घेरते हैं, बाबा जी राम जी की अर्धांगनी को राक्षस उठा कर ले गया, आप जंगल में विचरते रहते हैं, आप कुछ जानते हैं क्या? अगर किसी को कुछ संकेत होता है तो बताता है, नहीं तो कह देता भाई हमें तो पता नहीं, हम कुछ नहीं जानते, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर दूर से ही कोई राक्षस आता दिखाई पड़ जाता है, ये 14 के 14 तत्काल अपने को मोर्चेबंदी में दे देते हैं, मतलब नीचे एक भी रहता नहीं है,
केवल एक ही रहता है जो बुढ़ापे के कारण उछल कूद नहीं कर सकता, पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। कौन? एक जामवंत केवल नीचे रह जाते हैं, बाकी 13 के 13 जो है वो जंगल में चारों ओर वृक्षों पर, राक्षस को पता भी नहीं कि कैसे उसकी घेराबंदी कर ली गई है। और जब वो राक्षस बिल्कुल पास आता है निर्भय, क्यों? एक बूढ़ा रीछ भालू, उसकी परवाह उसे क्या। जब बिल्कुल पास आता है तो जामवंत जी बड़े प्यार से सिर हिलाकर उसे पास बुलाते हैं, भैया हाँ सुनो सुनो सुनो, देखो तुम राक्षस हो, लेकिन अपनी जाति में अगर कोई गलत चले तो उसका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तुम्हारे राजा ने राम की अर्धांगनी का हरण करके पता नहीं कहां छिपा के रखा है। हम लोग तलाश में हैं, अच्छे काम में हैं, अच्छे काम में मदद करनी चाहिए। अगर कुछ जानते हो तो हम लोगों की मदद करो, क्योंकि तुम्हें तो पता होगा कि राक्षस राज रावण ने कहां सीता को रखा। राक्षस आकर के कहता क्यों बता दूं? मालूम हो भी तो क्यों बता दूं? अपने राजा से क्यों गद्दारी करूं? क्यों बता दूं? जामवंत सांस लेते कहते हाँ ये तो बड़ा गंभीर सवाल है कि आप हमको क्यों बता दें। तो फिर ये तो बताना ही पड़ेगा कि आप हमको क्यों बता दें। अरे भाई नील, जरा ऐसे बता दे कि क्यों बता दे, बस फिर क्या कहना था। एक उतरता है और एक जो डाल से उसके पास ही कूदता है, हाथ रसीद करता हुआ ही कूदता है। और एक एक हाथ पढ़ते 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 हनुमान की जरूरत कभी नहीं पड़ी। 11 में ही वो जय जय सीताराम बोल जाता था। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कथऊ होए निश्चर सो बेटा, तो प्राण ले कैसे शेयर कर लेते हैं। प्राण ले एक एक चपेटा। अगर कानून पूछे भी तो मैंने तो एक चपत मारा था, अब उसमें मर जाए तो मैं क्या करूं? मैंने तो एक ही मारा, पर 11 का एक मिल गया तो कहते हैं प्राण लेंगे एक एक चपेटा। और इस प्रकार घूमते फिरते तलाश करते हुए अंत में ये एक ऐसी जगह फंस गए जहां पानी का नाव निशान नहीं, केवल वीरानी वीरानी। ये घबराए कि अब क्या होगा। सब कुछ खाए बिना रहा जा सकता है, पर जल के बिना कैसे। तब तृषित यानी जीव तालू में सटने लगे, एक कदम चलना मुश्किल है। सबने निराश दृष्टि से हनुमान को देखा। बोले हनुमान, सीता की सुधि तो क्या, अब तो अपने प्राणों की सुधि भी गायब होने वाली है। हनुमान ने देखा, बोले हाँ अब प्यास से इनकी हालत घबरा गई। तो हनुमान जी करते क्या है, चढ़ी गिरी शिखर, एक शिखर पर चढ़ गए और दूर तक निगाह फैलाई। अचानक हनुमान जी को एक बीबर में, बीबर माने छोटा सुराख जिसे कहिए, भूमि बीबर यानी ऊपर नहीं, कंदरा में नहीं, नीचे की ओर भूमि विवर एक कौतुक पेखा। क्या कि बहुतक खग प्रवसहित माही, यानी चिड़िया उस बिल में घुसती है और उस बिल से बाहर निकलती है। आना जाना पक्षियों का लगा है। हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि जहां पक्षियों का आना जाना है वहां निश्चित रूप से पानी होना चाहिए। उतर कर आए, बाकी 13 को दिखाया क्या, सब कहूं लय सोई बीवर दिखावा। लेकिन उन 13 में से किसी ने अंधकार में बीबर में घुसने की हिम्मत नहीं की। तो सबने कहा हनुमान ये बीबर तुमने देखा है ना, तो राह दिखा, तो आगे चल। तो आप आगे चलो, आपके पीछे पीछे हम चलेंगे, जैसे इंजन के पीछे रेल का डब्बा। क्योंकि गुंजाइश 2 की नहीं थी, बिल था। तो कहते हैं हनुमान जी ने सोचा चलो, लेकिन कपि रूप से ये भी नहीं जा सकते थे क्योंकि ये बिल है, कपि रूप आड़ा तिरछा है, ये भी नहीं जा सकते थे। मैंने आपको बताया था कि हनुमान जी पंचमुख है। ब्राह्मण बनकर राम के पास गए, लेकिन जब सेवा शुरू हुई तो पहला रूप कपि का, कपि रूप लेकर चरणों में गिरे। उसके बाद घोड़े के रूप में आकर दोनों को पीठ पर बैठाकर ऋषमुख पर्वत पर लाए। अब ये तीसरा रूप हनुमान ने लिया, क्या, 12 यानी शूकर रूप।
पंचमुख में यह शूकर मुख है, क्योंकि विवर में प्रवेश करना यह शूकर का ही काम है। शूकर ही बड़ी फुर्ती से विवर में प्रवेश करके शिकार को खींच लाता है। तो कहते हैं यहाँ हनुमान जी 12 रूप में, 5 रूपों में तीसरा रूप ये 12 रूप में होकर के भीतर गए, पीछे पीछे सब। और कुछ देर चलने के बाद प्रकाश आया, दिख जाए उपवन वर सर विकसित बहु कंज, और मंदिर एक रुचिर तह बैठ नार तप पुंज। बड़ा सुंदर बाग, पके पके फल, चारों ओर वृक्षों में लदे गए, एक तालाब जिसमें शीतल जल, चांदी की तरह चमकता जल, एक बड़ा ही सुंदर दिव्य मंदिर, और मंदिर के द्वार पर एक तपस्विनी बैठी है गंभीरता पूर्वक ध्यान मग्न। सबने कहा यार फल तो बहुत बढ़िया। लोगों ने कहा प्यास लगी थी, पहले तालाब का पानी पीकर प्यास बुझाओ, लेकिन अंगद ने रोक दिया। अंगद इस टुकड़ी के नायक हैं, आगे आपको पता चलेगा। या नहीं, टुकड़ी का जो कन्वीनर होता है, संयोजक, वो अंगद हैं, संरक्षक हैं जामवंत, और पता लगाने गुप्तचर विभाग के प्रमुख हैं श्री हनुमान जी। मानस में जहां कहीं भी पता लगाने की बात हुई है, आप देखेंगे हनुमान जी से ही कहा गया है। और हनुमान जी जब भी पता लगाने जाते गए, एक जगह की असलियत को छोड़कर हर जगह हनुमान जी पता लगाने जब भेजे जाते हैं तो क्या बनते हैं? ब्राह्मण। सुग्रीव ने राम का पता लगाने भेजा, ब्राह्मण बनकर गए। विभीषण का पता लगाने पहुंचे तो विप्र रूप धरि वचन सुनावा। राम के कहने पर भरत का पता लगाने अयोध्या गए तो विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपोत। क्यों? इसलिए असली रूप में जाऊंगा तो सही पिक्चर नहीं मिलेगा। ब्राह्मण समझकर इनके मन में क्या भावना है ये खुल जाएगी। पर सीता के सामने ब्राह्मण बनकर नहीं, साक्षात अपने रूप में प्रकट हुए। क्यों? इसलिए कि अशोक वाटिका की डाल पर बैठकर रावण के द्वारा कहे गए कटु वचनों का सीता ने जो जवाब दिया, अब सीता का पता लगाने की जरूरत नहीं रह गई थी। इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, हनुमान जी केवल सीता के सामने असली रूप में पहुंचे, बाकी हर जगह पता लगाने में ब्राह्मण बन करके जाते हैं। और जैसे ही अंगद ने कहा जिसका बाग है उसका परमिशन चाहिए, चाहे हम प्यासे हैं। अरे मनुष्यों, हम नर कहलाते हैं पर बानर से शिक्षा ले, बानर से शिक्षा ले। प्यासे हैं और भूखे हैं, वृक्ष में पेड़ में फल लगे हुए हैं, तालाब में पानी चांदी की तरह लहरा है, लेकिन अंगद कहते नहीं, बाग के मालिक की अनुमति के बिना एक फल खाना, एक चुल्लू पानी पीना ये अपराध होगा। हम राम के दूत हैं, हम लुटेरों के दूत नहीं हैं, हम राम के दूत हैं। हमें मर्यादा में रहना। तब सबके सब तपस्विनी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर कहे, मां हम राम काज में सीता की तलाश में निकले हैं, क्या हम थोड़ा जल ले सकते हैं? प्यास लगी है। तपस्विनी मुस्कुराई, बोले जल बाद में पीना, तब गरमाए हुए पानी पीने से स्वास्थ्य के लिए नुकसान होता है। मां की तरह समझाते देखकर बानर सैनिक चौंके। पहले क्या? पहले स्नान कर लो, तालाब में खूब अच्छी तरह नहा लो, फिर मज्जन करो, फिर खाओ सूरज सुंदर फल फूल। जितने सुंदर फल फूल हैं वो जो खा सकते हो तुम खाओ, मैं तुम लोगों को के लिए ही यहां बैठी। और सुनते ही मज्जन की न, मधुर फल खाए, और फिर सब के सब आकर खड़े हो गए। बोले माता हम रामकाज में निकले हैं, सीता की तलाश में, पर कुछ भी पता नहीं चलता, कोई संकेत नहीं मिलता। तपस्विनी मुस्कुरा कर कहती है, मैं बैठी यहां इसीलिए हूं, तुम्हें सीता तक पहुंचाने के लिए। सच? हाँ। सबने नमन किया। बोले फिर कैसे पहुंचाएंगे आप? बोले एक काम करो, क्या? मुंह दो नयन, खड़े हो जाओ एक लाइन में, मुंह दो नयन, और जब तक मैं नहीं कहूं आंख नहीं खोलना। जब मैं कहूंगी आंख खोलोगे तो तुम सब अपने को सीता के सामने पाओगे। अच्छा हाँ, ओ
जामवंत ने सबसे कहा, चलो भाई बच्चों आंखें बंद करो, खबरदार कोई खोलना नहीं। पर गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन सफलता के पास पहुंच करके व्यक्ति असफल हो जाता है। क्यों? संशय आत्मा विनश्यति। अगर मगर लेकिन परंतु के चक्कर में अगर पड़ा तो फिर उसके कदम में स्थिरता नहीं रहेगी। याद रखिए, अभिमान और आत्मविश्वास में बड़ी पतली फर्क है, थिन लाइन है।